भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने करी प्रेस वार्ता। केंद्र सरकार के बजट को लेकर पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता। 60 साल के इतिहास के बाद ये अवसर आया है। ये परिपक्व लोकतंत्र आज देखने को मिल रहा है। भारत की पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वां बजट पेश किया है। इसके पहले मोरारजी देसाई ने 6 बार बजट पेश किया था। सड़क, एयरपोर्ट, रेलवे, रोजगार जैसे मुद्दों को बजट में रखा गया है। केंद्र सरकार का यह बजट ऐतिहासिक बजट है। नई इंडस्ट्रीज में लोगों के लिए बड़े रूप रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। ये भारत के लिए सुनहरा अवसर है। उत्पाद निर्माण की क्वालिटी बढ़ाकर देश उन्नति के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। डिफेंस के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमने निवेश किया। कृषि के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है। आज दाल और तिलहन को लेकर सरकार विशेष रूप से काम कर रही है। ऑर्गेनिक खेती को लेकर भी केंद्र सरकार ने बजट पर फोकस किया है। भारत उत्पादन क्षमता में आगे बढ़े, उसको लेकर बजट में ध्यान रखा गया है। पूछना चाहता हूँ, लंबे समय तक वो शासन में रहे, अपने शासनकाल के कोई 5 साल बता दीजिए, 5 साल 5% से कम विकास किया। हमें जब सत्ता मिली थी तो मैं कोट करना चाहता हूं, अरुण जेटली जी ने 2014 में पहला बजट किया था, उसमें उन्होंने कहा था डबल डिजिट इन्फ्लेशन एंड सब 5% ग्रोथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी 5% से कम की ग्रोथ थी और डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, यानी 2.5 में महंगाई की दर। और उस समय मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, अगर आप लोगों में से किसी ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ी हो या IMF की रिपोर्ट पढ़ी हो, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भारत की रेटिंग स्टेबल से निगेटिव कर दी। और वही सेम स्टैंडर्ड एंड पुअर आज ये कह रहा है कि भारत बहुत शानदार ढंग से आगे बढ़ रहा है और अगले 24 महीने में, अगले 2 साल भी वो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा ने यह कहा है कि एक लंबे समय के बाद भारत में स्थिरता और विकास सुनिश्चित होता नजर आता है। एक दौर था, उस दौर में जब IMF वर्ल्ड बैंक के आगे हम प्रैक्टिकली याचक के रूप में खड़े होते थे। और अभी पिछले वर्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो IMF की चीफ है, उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया में 15% ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हुए ब्राइट स्पॉट बन के उभरे। यानी एक दौर था कि हम IMF के आगे याचक थे, अब हम IMF की विकास की गति के संचालक के रूप में उभर के आए हैं। तो यह व्यवस्था इस बजट ने सुनिश्चित की है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि वो लोग जिनके दौर में अधिकांश समय 1.8 से 2% की ग्रोथ रेट रही, विपक्ष के दौर में लगभग अधिकांश सालों एक आध अपवाद स्वरूप छोड़ दे सदैव विकास की दर नीचे और महंगाई की दर ऊपर है। हमारी सरकारों में अटल जी की सरकार और मोदी जी की सरकार मिला ले, केवल 2020 का अपवाद स्वरूप छोड़ दे जो कोविड का दौर था, हमेशा महंगाई की दर नीचे और विकास की दर ऊपर, और विकास की दर से काफी ऊपर रही है। पिछले में हमारी विकास की दर 8% रही, तो टॉप G7 कंट्रीज की मिला के विकास की दर से भी ज्यादा है। इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हमारे विपक्षी हमसे बजट का हिसाब लेने से पहले कम से कम अपना हिसाब हमें बता दें। और उल्लेखनीय बात यह कि बजट में संख्याओं का खेल होता है और यहां संख्या ऐसा दिमाग में चढ़ रही है उन लोगों के, तो उनको 99 में बड़ा नजर आ रहा है और 2240 छोटा नजर आ रहा है। उनको अपने जमाने के हिसाब नजर नहीं आ रहे हो और जिस ढंग की भाषा का प्रयोग संसद में हो रहा है वह भी बड़े अपने आप में बड़ा आपत्तिजनक है। तो मैं उनके लिए एक पंक्ति कहते हुए अपना विषय समाप्त करता हूं कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब दिए फिरते हैं। लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब दिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब नहीं।